एशिया के सबसे बड़े बैकवाटर और खंडवा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हनुवंतिया में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आज से आयोजित होने वाले जल महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज मुख्यमंत्री कमलनाथ इसका शुभारंभ करेंगे और इस अवसर पर मध्य प्रदेश कैबिनेट के 4 मंत्रियों सहित पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि नववर्ष को लेकर यहाँ पर्यटकों के हनुवंतिया आने का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है। पर्यटक यहाँ वाटर एक्टिविटी का आनंद उठा रहे हैं। पर्यटकों के लिए इस बार वॉलीबॉल, कैंप फायर, स्टार गेजिंग, साइकिलिंग, पैरा मोटरिंग, पैरासीलिंग, हॉट एयर बलून और बर्ड वॉचिंग जैसी गतिविधियां शुरू की गई हैं। देश भर के पर्यटकों को ठहरने के लिए यहाँ 104 स्विस टेंट भी बनाए गए हैं। देवेंद्र जायसवाल हमारे सहयोगी हनुवंतिया टापू पर इस वक्त मौजूद है। देवेंद्र, सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे जिस तरीके से तमाम तैयारियां इस वक्त पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं आप और कितने बजे तक ये प्रोग्राम शुरू होगा और फिलहाल यह जो पर्यटक है उनमें कैसा उत्साह देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हनुवंतिया टापू पर यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में पर्यटक आ चुके हैं और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर पधारने वाले हैं वो लगभग 11 बजे के बाद यहाँ पर आएंगे। और लेकिन उससे पहले यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि जो एक बोट है, एक हाउस बोट इसको कहा जाता है, हाउस बोट को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसी हाउस बोट पर यहाँ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ सवार होंगे और यहाँ का जो जल महोत्सव है उसका आगाज़ करेंगे। यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई है पर्यटन विभाग के द्वारा और स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। जिस तरह से एक मंच तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं एक बड़ा मंच तैयार किया गया है जिसको मांडू के महल की जो है एक आकार दिया गया है। वहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। जिला प्रशासन के अधिकारी आ चुके हैं। यहाँ पर जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं तुलसी सिलावट, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक हैं और जनप्रतिनिधिगण हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैलानी जो आए हुए हैं, पर्यटक आए हुए हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और एक जो सुबह से आज वो दूसरी एक्टिविटीज़ का आनंद लेने के बाद वो यहाँ पर इस कार्यक्रम को भी देखने के लिए आए हैं। और इस कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे उस समय कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होगी जिसका भी वो लुत्फ उठा सकेंगे। तो कुल मिलाकर जो चौथे जल महोत्सव का जो आगाज़ होने जा रहा है उसकी पूरी तरह से तैयारियाँ कर ली गई है। बस मुख्यमंत्री के आने का यहाँ पर इंतज़ार है और पर्यटन विभाग के सभी अधिकारी उन सारी तैयारियों को अंतिम रूप यहाँ पर दे चुके हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर अंतिम रूप यहाँ तैयारी को दिया जा चुका है और जिस तरीके से आप बता रहे पर्यटक भी आज सुबह से विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने के बाद अब यहाँ पहुँच चुके हैं कार्यक्रम का मजा लेने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए। जब सीएम यहाँ पहुँचेंगे तो हम भी आपके पास पहुँचेंगे देवेंद्र और तमाम विषयों पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ ने दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं और इस टापू की प्राकृतिक सुंदरता और व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र जायसवाल ने। खंडवा जिले में स्थित इंदिरा सागर बांध में एशिया का सबसे बड़ा बैक वाटर है। इसी बैक वाटर में लगभग 200 से ज़्यादा टापू उभरे हैं, लेकिन जो हनुवंतिया टापू है इसको यहाँ पर विकसित किया गया है पर्यटन की दृष्टि से। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये टापू है, इस टापू के चारों ओर पानी ही पानी है। एक समुद्र सा नज़ारा यहाँ पर दिखाई देता है। लगभग 350 किलोमीटर दूर तक जो यहाँ पर बैक वाटर है, इस बैक वाटर में यहाँ पर लगभग जो है 50 एकड़ से अधिक ज़मीन पर जो इस टापू को विकसित किया गया है मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा। इस टापू पर पर्यटकों के लिए सारी सुविधाएं दी गई है। यहाँ पर बोटिंग होती है। बोटिंग के अलावा जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उसमें भी यहाँ पर दुनिया भर के पर्यटक आकर जो है अपना आनंद लेते हैं। इसी प्रकार इसी टापू पर एक इवेंट कंपनी द्वारा स्विस टेंट लगाए गए हैं। यह स्विस टेंट 100 से भी अधिक स्विस टेंट हैं। इन स्विस टेंट में बड़ी अच्छे यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। जिस तरह से पर्यटक आते हैं तो उनके रुकने के लिए यहाँ पर वातानुकूलित कक्ष इन्हीं स्विस टेंट के अंदर बनाए गए हैं। उनको यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो सुविधाएं दुनिया में कहीं पर नहीं मिल सकती है वो यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर सुबह उठते ही उनको अलग तरीके का जो है पानी के ऊपर ही यहाँ पर उनको योगा कराया जाता है और
उनको अलग अलग तरह की यहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है और पैरासीलिंग करवाई जाती है। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर पर्यटन स्थल को विकसित किया गया है और यहाँ पर दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तो उसी तरह इसी को लेकर यहाँ पर जल महोत्सव का आयोजन लगातार ये चौथी बार किया जा रहा है। और जल महोत्सव को शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर आ रहे हैं। जो ये जल महोत्सव है आज शुभारंभ होने के बाद लगभग 1 महीने तक यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर पूरी दुनिया के लाखों पर्यटक आने की संभावना है। देवेंद्र जायसवाल, IBC 24, हनुमंतिया टापू, खंडवा। जी हमारे बीच हैं। जी आग्रह है माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि कृपया दीप प्रज्वलन कर हमारे इस आयोजन को आरंभ करें। जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करें। माननीय विधायक मानधाता से अनुरोध है कि वे हम कमलनाथ जी का कृपया स्वागत करें। से ये पहल कृपया जल महोत्सव की जो फिल्म है उसको आरंभ कीजिए। जल महोत्सव का चतुर्थ संस्करण इस बार और अधिक व्यापक स्वरूप में विविध गतिविधियों के साथ आयोजित किया जा रहा है। साहसिक और रोमांचक खेलों की विस्तृत श्रृंखला जिसमें जल थल आकाश के साहसिक खेल आयोजित होंगे। यहाँ इस बार प्रत्येक साहसिक कल्पनाओं को साकार करने के लिए कुछ न कुछ नया होगा। सांस्कृतिक संध्या, कैंपिंग इसके विशेष आकर्षण हैं। जल महोत्सव का आयोजन 3 जनवरी 2020 से 3 फरवरी 2020 तक आयोजित किया जा रहा है। इस 1 माह के आयोजन में जल महोत्सव में कुछ नया करने के अवसर हैं। आयोजन के दौरान आप अपने परिवार और प्रियजनों के साथ नववर्ष
2020 की उमंग भरी भोर का स्वागत कुछ नए अंदाज में कीजिए। हनुमंतिया रोजाना की आपाधापी और भागदौड़ शोरगुल की जिंदगी से दूर एक तनावमुक्त, शांत और नीलाभ संसार है, जहां की उन्मुक्त हवा और अथाह जल राशि की लहरें साहसिक खेलों के प्रति सभी को प्रेरित करती हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज हनुमंतिया टापू में एक कार्यक्रम का आयोजन सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम कमलनाथ पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही हमारे निमाड़ का लोकप्रिय गणगौर नृत्य की प्रस्तुति यहां पर हो रही है। आप कृपया जोरदार तालियां हमारे इन कलाकारों के लिए बजाएं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे इन कलाकारों ने यहाँ गणगौर नृत्य की प्रस्तुत की। इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मानधाता के लोकप्रिय विधायक माननीय नारायण पटेल जी को कि वे कृपया आएं और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों से आप उनका कृपया स्वागत करिए। आज बड़े गौरव की बात है कि हमारी इस निमाड़ की माटी पर, हमारे इस नर्मदा के दक्षिण तट पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच हमारे आग्रह पर दूसरी बार खंडवा जिले के मानधाता क्षेत्र में आगमन हुआ है। इसके लिए मैं मेरी ओर से, मेरी जनता की ओर से, समूचे जिले की ओर से अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में पधारे आदरणीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी,
साथ में पधारे हैं हमारे खंडवा जिले के, बुरहानपुर जिले के मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट जी भी पधारे हुए हैं। हमारे विशेष जिनका विभाग है और जिनकी मेहनत से आज ये देखने को मिल रहा है, ऐसे हमारे सुरेंद्र सिंह जी बघेल साहब, नर्मदा घाटी विकास मंत्री जी पधारे हुए हैं। हमारे माननीय विधायक सुमित्रा काल्टे जी, विधायक नेपानगर, माननीय सचिन बिरला जी, विधायक महोदय बड़वा, आदरणीय हमारे सुरेंद्र सिंह जी, विधायक बुरहानपुर, ओंकार पटेल साहब जिला कांग्रेस अध्यक्ष, इंदल सिंह पवार जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे इस कार्यक्रम को जो सतत देख रहे हैं विभाग प्रमुख आदरणीय फैज अहमद जी किदवई साहब, हमारे इंदौर के कमिश्नर साहब आदरणीय आकाश त्रिपाठी जी, हमारे डीआईजी साहब एसएस वर्मा जी, हमारी कलेक्टर की महोदया जो सतत कई दिनों से यहाँ मॉनिटरिंग कर रही, व्यवस्था कर रही है, श्री तन्वी सुंदरियाल जी, हमारे जिले के एसपी साहब शिवदेवाल सिंह जी, सभी का मैं इस मंच से, इस क्षेत्र की ओर से मां नर्मदा के तट पर अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, मेरे क्षेत्र में दूसरी बार उनका पदार्पण हुआ है। हम बड़े गौरवशाली लोग हैं कि हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं। जब भी मैं उनके साथ उनसे कुछ भी चीज़ लेने जाता हूँ, मांगने जाता हूँ, तो मानदाता, खंडवा क्षेत्र में मानदाता का विशेष वो ध्यान रखते हैं। मैं माननीय जी से आग्रह करूँगा कि ये वो क्षेत्र है, हमारा नर्मदा के तटवासी हम लोग हैं, इसमें मध्य प्रदेश क्या पूरे विश्व का जल भराव का, मीठे पानी का जो क्षेत्र है वो पूरे विश्व में इसकी आकलन की जाती है। हमारे इस क्षेत्र में 254 गांव इसी नर्मदा सागर परियोजना से डूब में आए हैं। हमारा इसी क्षेत्र से, इसी जल भराव से अभी वर्तमान में इस क्षेत्र में जब विस्थापन हुआ, माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, मैं 95 में जब जनपद था और मेरा क्षेत्र, गृह क्षेत्र है मेरा हत्या, और यहाँ से मेरा 20 किलोमीटर दूर मेरा गांव सेगवा जो जलमग्न में, जलाशय में डूबा हुआ है, तो हम लोगों ने उस समय, हमारी कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि है, 84 में हमारी इंदिरा माई ने जब यहाँ पे शुभारंभ किया था इस डैम का, तात्कालिक सीएम दिग्विजय सिंह जी और तात्कालिक एनवीडी मिनिस्टर हमारे सुभाष जी यादव हुआ करते थे। उन्होंने हम लोगों से कहा कि देखिए, आपके छोटे से त्याग से पूरा देश का, पूरा प्रदेश का अगर हित होता है तो आप स्वीकार करें, आप सहज स्वीकार करें। पत्रकार साथियों से भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि सहज स्वीकार करें। और इसमें मैं जब जनपद में था तब क्रय समिति का सदस्य मेंबर हुआ करता था, जिला क्रय संभागीय समिति, हम लोगों ने स्वीकार किया और हम सहर्ष हटे। उसका परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में पावर हब बन गया है। 1000 मेगावाट नर्मदा सागर, 500 ओंकारेश्वर। बता दें कि आज हनुवंतिया में जल महोत्सव का आगाज हुआ है और यहाँ पर सीएम कमलनाथ पहुंचे और इन्होंने पंचपरासीन हमारे ज़िले के प्रभारी, हमारे बड़े भाई आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे छोटे भाई और विभाग के मंत्री जिनके मार्गदर्शन में आज का ये महोत्सव का शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं, आदरणीय सुरेंद्र सिंह बघेल, हमारे समस्त विधायक साथीगण। समय का अभाव है, मैं सबका माननीय नारायण पटेल जी की ओर से सभी विधायक साथियों का और जो अतिथि पधारे हैं
पूर्व विधायक साथी सामने बैठे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सेवा दल, महिला कांग्रेस, NSCI, यूथ कांग्रेस के सभी हमारे सम्मानित साथीगण, हमारे पार्षद साथीगण बहुत सारे मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सरपंच साथी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, पीछे बहुत सारे हमारे परिचित साथी नज़र आ रहे हैं। आप सबका भी आज के इस शुभारंभ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे ज़िले के सभी हमारे पत्रकार साथी का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। आप सबको विदित है कि ये जल महोत्सव का आज दिस इज़ 4th ईयर है, नहीं 4th ईयर चौथे साल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के। आवाज़ नहीं आ रही भाई, कहाँ गए माइक वाले कहाँ हैं? हमारे चौथे वर्ष का ये शुभारंभ आज यहाँ पर होने जा रहा है। और यहाँ लैंड करने के पहले आदरणीय हमारे विभाग के मंत्री बघेल जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस पूरे इलाके का एक हेलीकॉप्टर का व्यू हमने देखा। और ये स्पॉट के अलावा भी 3-4 स्पॉट और यहाँ पर 5-6 स्पॉट हमने देखे, जहाँ पर टूरिज़्म को लेकर बंद क्यों किया था सर, टूरिज़्म को लेकर बहुत सारा आगे काम किया जा सकता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अरुण, यहाँ पर हम लोग कुछ बड़े डेवलपर्स जो जिनको लाकर यहाँ का विकास हमको आगे करना है, क्योंकि ये स्पॉट मध्य प्रदेश में, केवल वरन मध्य प्रदेश नहीं, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में, आप सी बीचेस को देख लीजिए जो समुद्र किनारे शहर बसे हैं, इस तरह का मैं समझता हूँ ये एशिया का सबसे बड़ा सा लेक है। 300 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ ये डैम जो है। और इसकी आधारशिला आपके मार्गदर्शन में ही स्वर्गीय पिताजी और इंदिरा गांधी जी यहाँ पर आई थी, जब 1983 में इसका भूमि पूजन आपके द्वारा, आपके साथियों द्वारा किया गया था। और आज ईस्ट और वेस्ट निमाड़, पूर्व और पश्चिम निमाड़, यहाँ से सर बड़वानी राजगढ़ की जो टेल है वहाँ तक माँ नर्मदा का पानी पहुँचाने का काम केवल और केवल कांग्रेस की सरकारों ने, मध्य प्रदेश में जब तक आप रहे, कांग्रेस की सरकारों ने, चाहे प्रदेश की रही हो चाहे देश की रही हो। और आज हमारा मध्य प्रदेश के इस इलाके का किसान पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की, हाईटेक टेक्नोलॉजी खेती करता है। ड्रिप इरिगेशन का पूरे देश भर में, पूरे मध्य प्रदेश में सर सबसे अधिक उपयोग ड्रिप इरिगेशन किसी इलाके में होता है तो वो ईस्ट और वेस्ट, पश्चिम और पूर्व निमाड़ में, खंडवा। और आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। सीएम साहब का विजन और उनकी मन की इच्छा विगत 8 सालों में क्रियान्वयन हुआ, जिसका उनका मेन जो फोकस है, उनकी प्राथमिकताओं में पर्यटन और प्रदेश का किसान है। सीएम साहब कहते हैं कि कोई भी काम या कोई भी इंडस्ट्री, उसको तब तक हम सफल नहीं कह सकते जब तक वो इंडस्ट्री किसी को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाए। और हनुमंतिया मध्य प्रदेश में एक शुरुआत है जो आने वाले समय में आपके क्षेत्र में लोगों को अवसर रोजगार के मुहैया कराएगी। 1 महीने तक की ये शुरुआत, और ये जो शुरुआत आज हुई है, ये शुरुआत 1 महीने तक ही नहीं, निरंतर ये शुरुआत, और यहाँ पे जो एडवेंचर स्पोर्ट है, जो कैंपिंग साइट है, पूरे निरंतर चलती रहेगी। हमारा मात्र आयोजन करने का उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का। साथियों, दूसरी ओर सीएम साहब की प्राथमिकता हमारे किसान। आपने देखा होगा कि विगत वर्षों, 1 वर्ष में जो सीएम साहब ने कहा था, जो वचन दिया था, कांग्रेस पार्टी ने जो वचन दिया था कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा, और पहले क्रम में
लगभग 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ और ये निरंतर प्रक्रिया है। आपको ये जानना होगा, आपको समझना होगा। जब आप लोगों के बीच में जाएं, किसानों के बीच में जाएं, तो आप उनको समझाइए कि ये निरंतर प्रक्रिया है। कुछ लोगों का अभी हुआ है, कुछ लोगों का दूसरा क्रम चालू हो गया है। वैसे क्रम में सभी किसानों का कर्जा माफ हमारे सीएम साहब करने जा रहे हैं। सिंचाई परियोजना की बात की नारायण पटेल जी ने, मैं सहमत हूँ। आपका इस क्षेत्र के लोगों का जब ये बांध बना तो लोगों की ज़मीनें गई, और जब लोगों की ज़मीनें गई तो उनकी भी प्राथमिकता है, उनकी भी मांग है सरकार से। और विगत 15 वर्षों से आप निवेदन करते रहे, कितनी बार महोत्सव आए, कितनी बार मुख्यमंत्री पिछले आके गए, पर किसी ने आपकी बात नहीं सुनी। हमारे मुख्यमंत्री आपके बीच में आपको सुनने आए हैं और उनकी प्राथमिकता में हनुमंत्या है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे एनवीडीए की जवाबदारी दी है और माननीय विधायक जी ने जो प्रस्ताव रखा है, सिंचाई की परियोजना जो एनवीडीए के माध्यम से खेत तक जो हम पानी पहुंचा सकते हैं, ना केवल पानी खेतों तक पहुंचाने जा रहे हैं, पर सीएम साहब की मंशा है कि खेतों तक नहीं, ये पानी घर घर तक भी पीने के लिए भी पहुंचे। और उसकी रूपरेखा पिछली बैठक जब भोपाल में है तो सीएम साहब ने निर्देशित किया है विभाग को कि इस तरह की रूपरेखा हम लोग बनाएं, तो वो भी हम लोग उसका क्रियान्वयन जल्दी करके वो भी हम जल्दी करने जा रहे हैं। सिंगा जी की बात हुई, एक पवित्र स्थान जिसका एक महत्व है और एक इतना प्रसिद्ध स्थान है और विगत वर्षों से मांग चली आती है, करिए। आप कितनी बार मिले, पर सिंगा जी के बारे में तब भी निर्णय नहीं हुआ, किसी ने प्राथमिकता में लिया नहीं। पर्यटन में जो हम रिलीजियस सर्किट बना रहे हैं, धार्मिक सर्किट बना रहे हैं, जिसमें हम ओमकारेश्वर को जोड़ रहे हैं, महेश्वर को जोड़ रहे हैं। आपने ओमकारेश्वर में देखा होगा कितना हमने राशि स्वीकृत करी। उज्जैन के बारे में सीएम साहब स्वयं 300 करोड़ की योजना उज्जैन के लिए स्वीकृत करी। आज से पहले कभी किसी ने उज्जैन में नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं इन बिंदुओं को प्राथमिकता में लेकर चर्चा करते हैं। उज्जैन को चाहते हैं अच्छा डेवलप हो। हम सर्किट बना रहे हैं, उज्जैन ओम सर्किट, उज्जैन हो गया, महेश्वर हो गया, मांडू हो गया, मोहनखेड़ा हो गया, सिंगाजी हो गया, हनुमंतिया हो गया। इन सब चीज़ों को बना के हम एक सर्किट बनाने वाले हैं जिसको टूरिज्म के नक्शे पे आने वाले समय पे आएगा, ताकि कोई भी टूरिज्म किसी भी देश के भाग से आए तो केवल वो हनुमंतिया नहीं घूमे, वो सिंगाजी भी जाए, वो महेश्वर भी जाए, वो उज्जैन भी जाए, वो मांडू भी जाए, मोहनखेड़ा भी जाए। ये सब करने जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। आज आपका क्षेत्र और हमारा जो क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, और सीएम साहब की मंशा है कि हम हमारे समाज के लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाएं। जैसे हनुमंतिया है, जिस तरह से हनुमंतिया का महत्व बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से सीएम साहब ने इसकी भव्यता बढ़ाई है, आज देखने में आने वाले समय में आएगा कि लोगों को यहाँ पे रुकने की जगह कम पड़ेगी। तो जो हमारे आदिवासी समाज के छोटे छोटे घर हैं, क्यों ना सीएम साहब की मंशा है उनको भी रोजगार से जोड़ा जाए, और हमने इसका प्रयास मांडू से चालू किया। एक आदिवासी की कुटिया, आदिवासी का जो व्यंजन है, उनकी परंपरा है, वो कैसे रहते हैं, कैसी खेतीबाड़ी करते हैं, ये सब दिखाने का काम जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से टूरिस्ट आए वो उनके वहाँ पे रुके। जब वहाँ पे रुके तो उनका रोजगार का अवसर वहाँ पे बढ़ा। जिन लोगों ने वहाँ पे जाके रुके तो उस जो मकान झोपड़ी में जाके रुके तो उसका उन्होंने पैसा दिया। तो ये रोजगार के अवसर ट्राइबल टूरिज्म के माध्यम से भी हमने आगे बढ़ाया है। साथियों, जिसकी नींव हमारी इंदिरा जी ने रखी और जिसकी रूपरेखा उस समय पे हमारे मुख्यमंत्री जी जो आज आपके बीच में बने हैं, उनने उस समय पे रूपरेखा बनाई। उनका विजन था कि आने वाले समय में यहाँ पे क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ जो रूपरेखा जो इंदिरा जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज से इतने साल पहले इसकी नींव रखी, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है आपकी इस जगह के लिए। अपार संभावना यहाँ पे है और सीएम साहब ने प्राथमिकता में आपके क्षेत्र को लिया है, और ये आने वाले समय में हनुमंतिया की पहचान न केवल मध्य प्रदेश तक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने यहाँ पे आके इस गरिमामय कार्यक्रम को और गरिमामय बनाया, भव्यता दी है। मैं इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद आदरणीय सुरेंद्र सिंह बघेल जी।
इसके पश्चात मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी को, जिनके नेतृत्व में हमारा जिला विकास की ओर अग्रसर है। चाहे ओंकारेश्वर की 156 करोड़ की योजना हो या खंडवा बाईपास जैसे मुद्दे हों। जोरदार तालियों से आप कृपया स्वागत करें। मध्य प्रदेश शासन के ओजस्वी, कर्मठ, जुझारू मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय कमलनाथ जी, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मेरे अनुज अरुण यादव जी, तरुण और कर्मठ मंत्री नर्मदा घाटी और पर्यटन मेरे छोटे भाई सम्मानीय सुरेंद्र बघेल जी, आपके क्षेत्र के सम्मानीय विधायक नारायण पटेल जी, लगना चाहिए कुछ कर रहे हैं नारायण जी, शेरा जी, मेरी छोटी बहन नेपाल के विधायक जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष जी, खंडवा के शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, बुरहानपुर के शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, खंडवा के प्रमुख डीएम साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित खंडवा की शान और बान और शान को मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं ये आस्था की नगरी है, ये विश्वास की नगरी है, ये प्रेम की नगरी है, ये स्नेह की नगरी है, ये कला और संस्कृति की नगरी है। आपको पता होगा कि एक वर्ष पूर्व 365 दिन पूर्व सद्य मुख्यमंत्री जी ने हमारे मध्य प्रदेश की बागडोर की संभाली थी। उस दिन से लेकर आज तक उनका एक संकल्प था, जो मध्य प्रदेश की बुनियाद है, जो मध्य प्रदेश का भविष्य है, हमारा ये अन्नदाता। जब तक इसका विकास नहीं होगा, जब तक इसकी प्रगति नहीं होगी, जब तक इसकी उन्नति नहीं होगी, उन्होंने एक वचन दिया था पूरे मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को कि हम 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मध्य प्रदेश की पहली किस्त 21 लाख किसानों का कर्ज माफ आपके नेतृत्व में हुआ। खंडवा जिले में 46,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ। परम श्रद्धेय 128 करोड़, खंडवा जिले में 128 करोड़ का कर्ज माफ हुआ। द्वितीय चरण में आपको पता है 9,278 किसानों का 66 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कि बिजली का बिल जो 7,000 प्रति वर्ष आता था उसको आधा 3,500 किए। अतिवृष्टि हुई थी, विधानसभा से लेकर खंडवा तक कई लोगों ने कहा था कि राहत राशि, मैं सोचता हूं अभी तक के इतिहास में करोड़ों रुपयों की राहत राशि, चाहे सोयाबीन खराब हुई, कपास और मक्का के लिए करोड़ों रुपए जिसने स्वीकृत किए, उस व्यक्ति का नाम कमलनाथ जी है। आप जानते हैं, मैंने कहा ये पर्यटक की बात हनी जी ने कही कि आज जल महोत्सव हम मना रहे हैं। अरुण जी ने कहा कि देश के अंदर इधर से देखो तो गोवा, उधर से देखो बम्बई। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। आप जानते हैं कि मैंने कहा कि आस्था की नगरी, विश्वास की नगरी
संस्कृति की नगरी, क्योंकि एक धुनी वाले बाबा को चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ सिंगा जी महाराज की भावना और कल्पना की गई। ओंकारेश्वर के लिए उज्जैन से लेकर ओंकारेश्वर की पहली बैठक आपके निर्देश पर हमारी डीएम साहब बैठी हैं। जब ये कल्पना की थी, हमने ये सोचा था, कई लोगों ने कहा ये जीवन में पूरी नहीं होने वाली है। मैं बधाई देता हूं आप सबको। 156 करोड़ किसी व्यक्ति ने ओंकारेश्वर के विकास और प्रगति के लिए किए हैं, तो ये कमलनाथ जी की सरकार है। इसी प्रकार से सिंगा जी महाराज की बात भी अरुण जी ने कही, सम्मानीय आपके विधायक नारायण जी ने भी कही, आज उसकी भी बात परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। इसी के साथ जब से प्रभार का जिला मुझे मिला, जब पानी की बात हो, जल की बात हो, तो खंडवा में एक किल्लत थी, एक दिक्कत थी। हनी भाई भी यहाँ बैठे हैं, नर्मदा इनके पास है, इसका स्थायी हल हो, वो भी काम मुख्यमंत्री जी ने किया। खंडवा का विकास, खंडवा की प्रगति तभी संभव है कि वहां का बाईपास होना चाहिए कि नहीं। इसकी भी स्वीकृति आपने दी, इसकी भी स्वीकृति आपके द्वारा दी गई है। खंडवा का मास्टर प्लान, खंडवा का भविष्य कैसा हो, खंडवा भविष्य का कैसा हो, उसकी भी स्वीकृति आपने दी। जो सड़कें थी ना, आंतरिक सारी सड़कों की बात भी श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं इस अवसर पर मैं तो आपसे एक अनुरोध करता हूं कि ये बुनियाद है धर्म, कला और संस्कृति की। लोग कहते थे उज्जैन से लेकर ओंकारेश्वर तक, और अब सिंगा जी महाराज और धुनी वाले बाबा का भी अति शीघ्र समाधान होने वाला है। जो कई दिनों से दिक्कत थी, मेरी आपसे अनुरोध है, जिस व्यक्ति ने अन्नदाताओं को सौगात दी, आस्था और धर्म और संस्कृति को जोड़ के रखा, ये निमाड़ की, अरुण यादव जी सुन लो, ओंकारेश्वर एक निमाड़ की नींव का पत्थर, क्योंकि हजार नहीं लाखों लोग आस्था के लिए आते हैं। ये एक निमाड़ के लिए आस्था और विश्वास, धर्म और संस्कृति के लिए नींव का पत्थर साबित होगी। अन्नदाताओं की बात मैंने आपसे की, 21 लाख किसान का कर्ज माफ कर चुके हैं। द्वितीय चरण में 12,50,000 का करने वाले हैं। जो शेष बचेगा उसके भी माफ होंगे। कोई कितना भी भ्रम फैला ले, क्योंकि ये सरकार वचन की है, जो बोलती है वो करती है, अपने वचन के प्रति कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं, इस पवित्र अवसर पर जब जल महाउत्सव हो, जिसके जीवन में पानी नहीं होता, जल नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा भी हमारे पास है, इसलिए इन व्यक्ति के लिए वो ताली बजाओ ओंकारेश्वर के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए। जब भी बूंदी की तहसील बनाने की बात हो, सुनो नारायण जी, तहसील भी बने। और अगली मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है, मंत्रिमंडल की बैठक होना चाहिए कि नहीं खंडवा में? जरा ताली बजा के कर दो। मैं फिर से आप सबकी ओर से सद्य मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नए वर्ष की बधाई देता हूं। और तरुण मंत्री बघेल जी, आपका भी स्वागत, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रभारी मंत्री महोदय तुलसीराम सिलावट जी। इसके पश्चात खंडवा जिले में पहला कदम के नाम से
आंगनवेड़ी केंद्रों के लिए एक योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ किया जाना है। मैं सादर अनुरोध कर रहा हूँ जिले के जिलाधीश माननीय तन्वी सुंदरियाल जी से कि वे कृपया आएँ और उस संबंध में बताएं। आदरणीय तन्वी सुंदरियाल जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंचासीन जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, खंडवा के नागरिक व मीडिया के प्रतिनिधिगण, किसी भी समाज की आधारशिला उसके बच्चे होते हैं तथा 6 वर्ष तक बच्चों का मानसिक विकास ही उनका भविष्य निर्धारित करता है। यह देखते हुए शाला पूर्व शिक्षा को पहली बार मानक पाठ्यक्रम द्वारा टैबलेट के माध्यम से 319 आंगनवाड़ियों में प्रदाय किया जाएगा। इसमें सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी व गणित को मनोरंजक तरीके से ऑलमोस्ट 11,000 बच्चों को लाभ मिलेगा। तो आए इस दिशा की ओर पहला कदम बढ़ाएं। सर। तो सीधी तस्वीरें आप खंडवा के हनुवंतिया से देख रहे हैं, जहां जल महोत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसका शुभारंभ किया। और आपको बता दें कि इंदिरा सागर बांध के पास ये जल महोत्सव, और इस जल महोत्सव में कई तरह के आयोजन होंगे। इसके साथ ही पहला कदम योजना का आज आगाज हुआ और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी मिली है। सीएम कमलनाथ ने इस जल महोत्सव का शुभारंभ किया। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए योजना का आगाज हुआ है। पहला कदम योजना और इसका आगाज। धन्यवाद। इसके साथ ही हम आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे कृपया फ्लैग ऑफ करके इस आयोजन को कृपया आरंभ करें। वहीं पर मोटर बोट, पैरासेलिंग और वाटर स्कीइंग, जेट स्कीइंग, बनाना बोट, वाटर जार्बिंग आदि जो यहाँ पर पर्यटन विभाग की ओर से व्यवस्था की गई है, उसका आरंभ फ्लैग ऑफ करके माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हॉट एयर बलून, पैरा मोटरिंग, पैरासेलिंग जैसी बहुत सारे साहसिक खेल, साहसिक गतिविधियां यहाँ पर आयोजित हो रही है। तो खंडवा के हनुवंतिया से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ फ्लैग ऑफ करके अब इस जल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। वाटर स्पोर्ट्स के अंतर्गत यहां जेट स्की, बोट राइड्स, वाटर जॉगिंग, वाटर पैरासेलिंग, हॉट एयर बलून, पैरा मोटर्स जैसे तमाम वाटर स्पोर्ट्स का यहां पर आयोजन होगा। इसके साथ ही इस महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक खंडवा जिले के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण होना है। हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया क्लिक करके आप उसका लोकार्पण करें, जिसमें जिले के विकास कार्यों में गौशाला, देशगांव, रोशनी और खुटला कला में यहाँ पर है। इसके साथ ही तालाब का निर्माण है, हाई स्कूल भवनों का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। 43 करोड़ 72 लाख के 20 कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी
कमलनाथ जी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। आपकी जोरदार तालियां होना चाहिए इस अवसर पर। इसके साथ ही मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं, आपकी जोरदार तालियां होना चाहिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। क्योंकि सद्य मुख्यमंत्री जी का सोच है मध्य प्रदेश शिक्षित हो और स्वस्थ हो। जोरदार तालियों के साथ। सिंघा जी भूवी को मैं प्रणाम करता हूं। बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर, और मेरे साथ मेरे मंत्रिमंडल के साथी हनी बघेल जी, तुलसी सिलावट जी, मेरे साथ संसद में रहे हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हुए मेरे भाई अरुण यादव जी, हमारे विधायक नारायण पटेल जी, ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी, सचिन बिरला जी, सुमित्रा जी, हमारे टूरिज़्म विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फैज़ किडवाई जी, सभी यहाँ कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, नेतागण, हमारे ज़िला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभी मेरे साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जल महोत्सव में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों से तमन्ना थी कि इस क्षेत्र का दौरा करा जाए, और ये एक बहाना मुझे मिला जल महोत्सव का उद्घाटन करने में। इसका क्या मायने है? महा उत्सव हम मना रहे हैं, जल महोत्सव मना रहे हैं, ये कैंप लगे हैं, ये पर्यटक के हम विभिन्न साधन और योजनाएं लाने का हम प्रयास कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। इसका क्या मायने है? इसका मायने बहुत सरल है कि हमारा क्या लक्ष्य है पूरे मध्य प्रदेश का। हम रोजगार की बात करें, हम कृषि क्षेत्र की बात करें, हम पर्यटक की बात करें, पर सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा मध्य प्रदेश में है कि हम आर्थिक गतिविधि कैसे मध्य प्रदेश में बढ़ाएं। आर्थिक गतिविधि से ही हमारे नौजवानों का, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। और आर्थिक गतिविधि के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। माध्यम हमारे औद्योगिकरण है, माध्यम हमारी कृषि क्षेत्र में मजबूती का है, माध्यम हमारे पर्यटक स्थान, और इस प्रकार से मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधि बने। जब रोजगार के मौके बनते हैं, केवल रोजगार के मौके नहीं बनते। अभी नारायण पटेल जी कह रहे थे कि सीमेंट का कारखाना लग जाए, सीमेंट का कारखाना लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, पर साथ साथ उसका जो संबंधित विकास होगा, कोई गाड़ी चला लेगा, कोई थोड़ा बहुत छोटा मोटा मरम्मत का काम कर लेगा। जो संबंधित विकास है, इससे हमारे औद्योगिकरण से केवल रोजगार ही नहीं बनता, पर यह संबंधित विकास भी अपने प्रदेश में होता है। और इस प्रकार का पर्यटक स्थान हम बनाए। मध्य प्रदेश के पर्यटक क्षेत्र में, टूरिज्म क्षेत्र में क्या नहीं है? हम तुलना करते हैं दूसरे प्रदेशों से। राजस्थान ने तो 10 महल में होटल बना लिए, और ये बड़े बड़े विलास बन गए। किसी का नाम राज विलास, फलाना विलास, ये विलास, और ये टूरिज्म सर्किट में आ गया। टूरिज्म के क्षेत्र में हमें मध्य प्रदेश का कद बढ़ाना है, और जब हम टूरिज्म के क्षेत्र में अपना कद बढ़ाएंगे और लाखों की संख्या में टूरिस्ट आएंगे, ये जरा टेंट लग गए, ये कैंप लग गए, विभिन्न प्रकार के संसाधन जो हैं, हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं, हमारा कान्हा हुआ, बांधवगढ़ हुआ, पेंच हुआ, कितनों को रोजगार मिलता है, स्थानीय लोगों को कितनी आर्थिक गतिविधि बनती है। एक टूरिस्ट जब हमारे नेशनल पार्क में आता है तो हमारे स्थानीय 4 लोगों को उससे फायदा होता है। कोई उसका खाना बनाता है, कोई सामान उठाता है, कोई इसकी गाड़ी चलाता है।
ये बात हमें समझनी है और यही हमें मध्य प्रदेश के विकास के नक्शे में जोड़नी है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो पर्यटक, हमारा टूरिज्म सेक्टर जो है, इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आज आप तमिलनाडु जाएं, कर्नाटक जाएं, आप कहें मध्य प्रदेश से आए हैं, वो हरियाणा जानेंगे, पंजाब जानेंगे, दिल्ली जानेंगे, ये मध्य प्रदेश, अच्छा आप मध्य प्रदेश से आए हैं। उनसे पूछिए मध्य प्रदेश की राजधानी कौन है, कौन सा शहर है, कितने लोग आपको बता पाएंगे। ये सही है ना। तो हमें मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनानी है, मध्य प्रदेश का कद हमें बनाना है। ये आज हमारी आवश्यकता है, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। और ये पहचान हमारे पर्यटक क्षेत्र से, हमारे औद्योगिकरण से और हर क्षेत्र में हम अपनी पहचान बनानी है, मध्य प्रदेश की पहचान। तभी तो यहाँ पर्यटक आएंगे, तभी तो लोग यहाँ निवेश लगाएंगे। कि हाउ डू वी इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की तुलना छोटे छोटे प्रदेशों से करी जाती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, छोटे छोटे प्रदेशों से करी जाती है। मध्य प्रदेश क्या कम है? हमारा इतना बड़ा प्रदेश, हमारी इतनी विभिन्नता, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां इतनी विभिन्नता है। अपने देश की तो विभिन्नता है, पर कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां इतनी विभिन्नता है, और कौन सा ऐसा प्रदेश है जिस विभिन्नता में इतना तालमेल और भाईचारा है। ये मध्य प्रदेश की खूबी है और यही हमें मध्य प्रदेश की पहचान बनानी है। तो आज यहाँ आकर मैं इसको एक कैंप की दृष्टि से नहीं देखता, ये नाव की दृष्टि, ये बोट की दृष्टि से नहीं देखता। मैं सोच रहा था कि इससे कितनी आर्थिक गतिविधि बनेगी, कितने हमारे नौजवानों का भविष्य इससे जुड़ेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान, हमारे आज का नौजवान, आज की पीढ़ी की दुनिया कुछ अलग है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ अलग थी। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, एक दूसरी दुनिया में काटा। पर आज के नौजवान जो इंटरनेट से जुड़ा है, आज जो ये गूगल और ये व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है, ये इस नौजवान की अपनी सोच है, इसकी भी एक तड़फ है। और यही हमारा भविष्य है और यही नौजवान हमारे निमाड़ का, हमारे मालवा का, हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर हम इनका जीवन सुरक्षित नहीं रख पाए, इनके सामने केवल अंधेरा हुआ, तो कैसा मध्य प्रदेश बनेगा भविष्य में। ये हमारे सामने चुनौती है। कृषि क्षेत्र की तो चुनौती है, कृषि क्षेत्र की चुनौती हम नीतियां बना लेंगे, किसानों को न्याय मिल जाएगा, वो तो हो जाएगा। पर सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है कि नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। आज का नौजवान जो गांव से गया पढ़ लिख के आया, वो आज ना गांव का रहा ना शहर का रहा, बेरोजगार घूमता रहा। ये उसकी पीड़ा समझिए, उसका दुख समझिए। तो यही चुनौती है और यही चुनौती आज हम इसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं कि कैसे आर्थिक गतिविधि बने, कैसे अपने प्रदेश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमारा मध्य प्रदेश के निर्माण का हम एक नया नक्शा बनाएं। हमें तो लगभग 1 साल हुआ है, 1 साल हुआ है जब से नई सरकार आई। सबसे बड़ा अंतर, सबसे बड़ी चुनौती है कि सोच में अंतर कैसे आए, नजरिए में कैसे अंतर आए। जब तक सोच में नहीं अंतर आएगा, कोई योजना बन नहीं सकती, कोई योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सकता। ये हमें याद रखनी है बात। तो मध्य प्रदेश का एक नया नक्शा बने, हमारी कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए, हमारे कृषि क्षेत्र में हमारे किसान भाइयों की क्रय शक्ति बढ़े, खरीदने की ताकत बढ़े। तभी तो गांव की जो किराने की दुकान है उसका व्यापार चलेगा। हमारे ब्लॉक और तहसील में जो बाजार है, उस बाजार में रोशनी तभी रहेगी जब किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत हो। यही आज हमारा लक्ष्य है। हमने शुरुआत करी किसानों का कर्जा माफ करने के लिए। पहले किश्त में लगभग जैसे बताया गया 21 लाख किसानों का कर्जा माफ
किया गया। बहुत सारे कहेंगे, कैमरा के सामने जाएंगे और कहेंगे हमारा कर्जा तो माफ हुआ ही नहीं। किसका नहीं माफ हुआ? मैं बताता हूँ किसका नहीं माफ हुआ। उससे पूछेगा तेरा कर्जा कितने खाते हैं तुम्हारे? लाखों की संख्या में किसानों के एक से ज्यादा खाते थे। क्या करते हैं उनका? पर उनका भी उपाय निकालेंगे, उनका भी उपाय निकालेंगे, क्योंकि हमने वचन दिया है। किसी ने, हमने कहा था हमारी फसल ऋण योजना है, किसी ने अगर मकान बनाने के लिए कर्जा लिया है वो ऋण नहीं माफ होगा। वो सबसे पहले कैमरा के सामने जाएगा कि मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ, मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ। पर वो कर्जा तो माफ होना नहीं था। तो दूसरी किस्त में हमने जो बात तय करी थी, अब तक जो कर्जा माफ हुआ है वो केवल डिफॉल्टर का कर्जा माफ हुआ था। हमने कहा हम चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करेंगे। तो चालू खाता वालों के लिए हमने पहले किस्त में 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ हुआ। अब दूसरी किस्त में जिनका 1 लाख तक करेंगे, संसाधन उतना ही है। हमें खाली तिजोरी मिली थी। पिछली सरकार ने तो खुद कहते थे कि हम तो खाली तिजोरी है, ये क्या कर पाएंगे। मैं तो उन्हें कहता हूँ आप देखते जाइए, अभी तो साल भर हुआ है, 2 साल 3 साल में हम क्या करेंगे। ये तो इन्होंने जो घोषणाएं करी थी अपने आखिरी 8-10 महीनों में, लोगों को प्रलोभन दिया, ये दिया, उसका कोई प्रावधान नहीं किया, उसका बोझ भी हमें उठाना पड़ा। कोई बात नहीं, हम उठाएंगे, अपने लोगों को फायदा हो रहा है। पर दूसरी किस्त में हम जो बाकी रह गए, किसी का आधार कार्ड नंबर गलत है, किसी की मृत्यु हो गई, कानूनी कार्रवाई होनी है, उन सब का करेंगे। ये हम वचनबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं। वचन तो दिया है, पर साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश का एक नया नक्शा बनाएं, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखे, हमें अपने कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी है। किसान का जन्म कर्जे में होता है, किसान की मृत्यु कर्जे में होती है, और जब तक ये कर्जा में डूबा हुआ किसान रहे तब तक किसान कृषि क्षेत्र में क्रांति की कोई बात नहीं हो सकती। ये हमारा लक्ष्य है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबके योगदान से, बहुतों के योगदान से, आज पता नहीं लाखों के त्याग से आज हमारा हनुमंतैया बना। कितने के गांव डूबे, अभी नारायण पटेल कह रहे थे 254 गांव डूबे। कितने लोगों को इससे असुविधा हुई, विस्थापन करना पड़ा, वो तो उनका त्याग था। और उनके त्याग से आज 5 लाख हेक्टर की सिंचाई हो रही है। और ये सिंचाई का माने है उत्पादन बढ़ेगा। जब किसान का उत्पादन बढ़ेगा और उसे सही मूल्य मिलेगा। उत्पादन बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, सही मूल्य, वो बढ़ते हुए उत्पादन का सही मूल्य बने। आज चुनौती कम उत्पादन की नहीं है, आज चुनौती तो बढ़ते हुए उत्पादन की है कि किसानों के साथ न्याय कैसा हो। अभी नारायण पटेल जी ने बहुत सारी मांगे मुझे पकड़ा दी। मैं ये चाहते हैं कि यहाँ मैं आया तो ये फोकट तुम मेरे सुना रहे हैं। मैंने सिद्धांतिक रूप से कहा हुआ है कि मैं घोषणा नहीं करता। घोषणा करने वाले तो 15 साल रहे। हाँ, उनको दुख नहीं दिखता था, लोगों की समस्याएं नहीं दिखती थी, आंखें नहीं चलती थी, नौजवानों की पुकार नहीं सुनाई देती थी, कान नहीं चलते थे, मुंह बहुत चलता था। तो इसलिए मैंने कहा है कि मैं घोषणा नहीं करता, पर इतना ही मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके क्षेत्र को और अपने साथी नारायण पटेल जी को निराश नहीं होने दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परम आदरणीय मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का। आप सभी कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें।
आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठे रहें। हमारी एक गणगौर नृत्य की प्रस्तुति भी इसके बाद होने वाली है। कृपया आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो खंडवा के हनुवंतिया में आज जल महोत्सव का आगाज हुआ। सीएम कमलनाथ ने इसका आगाज किया। कृपया अपने स्थान पर सभी बैठे रहें। मैं खूबसूरत गणगौर नृत्य की एक और प्रस्तुति आपके समक्ष यहाँ पर हो रही है और भोजन भी आपको यहाँ पर थोड़ी देर में आपके पास पहुंचेगा। आप कृपया इंतजार कीजिए। तो सीएम कमलनाथ ने आज खंडवा के हनुवंतिया में जल महोत्सव का आगाज किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये इस कार्यक्रम और यह आयोजन, इसके साथ ही करोड़ों के विकास कार्य की सौगात भी मिली है।